आज मैं बच्चों आपको जो प्रीपोजिशंस जो किसी वर्ड्स के बाद में जो लगते हैं यानी उसको बोलेंगे वर्ड्स फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। उसमें मैं एक बात थोड़ा सिखाना चाहूँ आपको, थोड़ा ले से आप यानी एक साथ शब्दों को अगर रखेंगे, जैसे मैं कहना चाहूँगा एडमिट टू, एडमिट ऑफ और एडमिट इन टू। यानी एडमिट के बाद एक जगह टू आ रहा है, एक जगह ऑफ आ रहा है, एक इन टू आ रहा है। इन तीनों में क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है, कहाँ टू लगाएं, कहाँ ऑफ लगाएं और कहाँ इनटू लगाएं। एडमिट टू मीन्स दाखिल होना। द यू कैन यूज इन सेंटेंस लाइक दिस, ही वॉज एडमिटेड टू द स्कूल। ही वॉज एडमिटेड टू द स्कूल, उसका स्कूल में दाखिला करवाया गया, प्रवेश करवाया गया। एडमिट ऑफ का मतलब था गुंजाइश। ये का ऑफ कब आता है एडमिट के बाद में, जब गुंजाइश शो करने की बात हो कि भाई इस तरह की गुंजाइश नहीं है, कोई आपको लाभ दिया जा सके, माफ़ी दी जा सके, उस स्थिति में एडमिट के बाद में ऑफ यूज़ करना चाहिए प्रीपोजिशन आपको। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सेंटेंस से, योर कंडक्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। योर कंडक्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। तो यहाँ जब गुंजाइश यानी उसको ये कह रहा है कि आपका योर कंडक्ट डज नॉट एडमिट, आपका व्यवहार ऐसा है कि आपको किसी प्रकार की माफ़ी नहीं दी जा सकती, तो यहाँ एडमिट ऑफ आएगा, यानी कोई गुंजाइश नहीं आपको कि माफ़ किया जाए। इन दैट केस यू शुड यूज़ द प्रीपोजिशन ऑफ। फर्दर मैं थर्ड आपको बताऊँ, एडमिट के साथ ही इनटू कब यूज़ करते हैं। फर्दर के साथ एडमिट के साथ हम इनटू कब यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस यूज़ करके बता रहा हूँ बेटा मैं आपको। ही हैज़ बीन admitted into the house. He has been admitted into the house. उसने घर में प्रवेश किया, यानी उसने प्रवेश करने देना। एडमिट इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना। ही हैज़ बीन एडमिटेड इनटू द हाउस। तो यहाँ ये मैंने आपको बताया कि एडमिट के बाद टू कब प्रीपोजिशन आएगा, एडमिट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन कब आएगा, और एडमिट के बाद इनटू प्रीपोजिशन कब आएगा। मैं दोहरा दूँ आपको, एडमिट टू, he was admitted to the school. Admit of, your conduct does not admit of any excuse. And the third, admit into, he has been admitted into the house.